शिवदास की भक्ति। शिवदास हिमालय की तलहटी में रहता था, जहाँ एक छोटा सा गांव बसा था। वह एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु युवक था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करता, जंगल से बेलपत्र लाता और गांव के बाहर स्थित प्राचीन शिवलिंग पर जल अर्पित करता। शिवदास का जीवन बहुत सरल था। वह दिन भर मेहनत करता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, उसने कभी भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। गांव वाले निराश हो गए। कई लोग गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन शिवदास का विश्वास अटल था। उसने कहा, जब तक हमारे आराध्य महादेव हमारे साथ हैं, हमें किसी बात का भय नहीं। उसने प्रतिदिन की तरह शिवलिंग पर जल चढ़ाने का संकल्प लिया, परंतु अब नदी में जल नहीं था। वह दूर दूर तक भटका, लेकिन कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। अंततः उसने अपने नेत्रों से बहते आंसुओं को ही भगवान शिव को अर्पित किया। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और बोला, हे भोलेनाथ, आज मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए जल नहीं है। मैं अपने अश्रुओं से आपका अभिषेक कर रहा हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है, तो मेरे गांव की रक्षा कीजिए। उसकी यह करुण पुकार सुनकर पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। आकाश में बादल घिर आए, मंद मंद हवा चलने लगी और शिवलिंग से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनके जटाओं से गंगा बह रही थी। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था, गले में सर्प विराजमान था और शरीर पर भस्म रमाई हुई थी। उनके दर्शन से शिवदास भाव विभोर हो गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स शिवदास, मैं तुम्हारी निष्काम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने विपत्ति में भी अपना विश्वास नहीं खोया। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य कर दिया। शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे गांव को इस संकट से बचा लीजिए। सभी लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि भर दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपना त्रिशूल धरती पर स्पर्श किया। उसी क्षण धरती से निर्मल जल की धारा फूट पड़ी। देखते ही देखते वह धारा एक विशाल सरोवर में बदल गई। गांव के सूखे खेत हरे भरे हो गए। पेड़ पौधे लहलहा उठे। पशु पक्षी आनंद से झूमने लगे। गांव वालों ने जब यह चमत्कार देखा, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। सभी शिवदास की भक्ति और भगवान शिव की कृपा की प्रशंसा करने लगे। उस दिन से गांव में फिर कभी जल की कमी नहीं हुई। भगवान शिव ने शिवदास को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी भक्त सच्चे मन, अटूट विश्वास और निस्वार्थ भाव से मेरी आराधना करेगा, मैं उसकी हर पुकार अवश्य सुनूंगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनकी कृपा सदैव उस गांव पर बनी रही। तभी से उस स्थान पर एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया गया। दूर दूर से भक्त वहां दर्शन करने आने लगे। शिवदास का नाम एक आदर्श भक्त के रूप में अमर हो गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। जब मन निर्मल हो,
विश्वास अटूट हो और भक्ति निस्वार्थ हो, तब स्वयं भगवान भी भक्त की सहायता के लिए प्रकट हो जाते हैं। शिवदास की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव को अपनाना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन में भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहेगी। इस प्रकार शिवदास की कथा हमें जीवन के मूल्यों की शिक्षा देती है और हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में शिवदास की तरह सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव को अपनाना चाहिए और हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान शिव की कृपा सदैव हमारे साथ है। इस प्रकार शिवदास की कथा हमें जीवन के उच्च मूल्यों की शिक्षा देती है और हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव से हम अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में शिवदास की तरह सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव को अपनाना चाहिए और हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान शिव की कृपा सदैव हमारे साथ है। इस प्रकार शिवदास की कथा हमें जीवन के उच्च मूल्यों की शिक्षा देती है और हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव से हम अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में शिवदास की तरह सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव को अपनाना चाहिए और हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान शिव की कृपा सदैव हमारे साथ है। भगवान शिव के आशीर्वाद से गांव में फिर से हरियाली छा गई और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव वालों ने शिवदास की भक्ति और भगवान शिव की कृपा की प्रशंसा करना शुरू की। शिवदास का नाम एक आदर्श भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गया और लोग उसे अपना आदर्श मानने लगे। गांव वालों ने शिवदास के नेतृत्व में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद गांव वालों ने एक बड़ा उत्सव मनाया। शिवदास ने मंदिर में भगवान शिव की पूजा की और गांव वालों को आशीर्वाद दिया। गांव वालों ने शिवदास को अपना नेता चुना और उसे गांव का मुखिया बनाया। शिवदास ने गांव के विकास के लिए काम किया और गांव को समृद्ध बनाया। गांव वालों ने शिवदास की भक्ति और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की। शिवदास की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उसे एक आदर्श भक्त के रूप में याद करने लगे। भगवान शिव की कृपा से शिवदास का जीवन सुखी और समृद्ध हो गया। शिवदास ने अपने जीवन के अनुभवों से लोगों को सिखाया कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। लोगों ने शिवदास की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में उसका पालन किया। शिवदास की कहानी एक प्रेरणा के रूप में लोगों के दिलों में बस गई। गांव वालों ने शिवदास को अपने जीवन का आदर्श माना और उसकी भक्ति को अपनाया। शिवदास की भक्ति और नेतृत्व क्षमता ने गांव को एक नए युग में पहुंचाया। गांव वालों ने शिवदास की जयंती मनाई और उसकी भक्ति को याद किया। शिवदास की कहानी एक प्रेरणा के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। शिवदास की भक्ति और नेतृत्व क्षमता ने गांव को एक नए मार्ग पर आगे बढ़ाया। गांव वालों ने शिवदास की भक्ति को अपने जीवन में उतारा और सुखी जीवन जिया। शिवदास की कहानी एक अनंत यात्रा के रूप में जारी रही और लोगों को प्रेरित करती रही। शिवदास की भक्ति और नेतृत्व क्षमता ने गांव को एक नए युग में पहुंचाया और लोगों को सुखी जीवन जीने का मार्ग दिखाया।
शिवदास की कहानी एक प्रेरणा के रूप में लोगों के दिलों में बसी रही और उन्हें सुखी जीवन जीने का मार्ग दिखाई देती रही। और इस तरह शिवदास की कहानी एक अनंत यात्रा के रूप में जारी रही और लोगों को प्रेरित करती रही।